हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्ट क्या होता है, इसके कॉजेज, टाइप्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सिस्ट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें त्वचा के ऊपर या फिर इंटरनल ऑर्गन में एक कठोर उभार देखे जाते हैं। ये सिस्ट एक कैप्सूल के जैसे त्वचा के ऊपर ठोस दिखाई देते हैं, जिसमें कोई लिक्विड या फिर मांस के जैसा सेमी सॉलिड सब्सटेंस या फिर गैसियस मटेरियल भरा होता है। आमतौर पर सिस्ट का फॉर्मेशन त्वचा के ऊपर देखा जाता है, लेकिन सिस्ट का फॉर्मेशन अक्सर इंटरनल ऑर्गन में भी देखे जाते हैं। इसे आकार और लोकेशन के आधार पर कई तरह से डिवाइड किया गया है। सिस्ट का बाहरी आवरण नॉर्मल टिश्यू के बने होते हैं, लेकिन उसके अंदर कई तरह के सब्सटेंस भरे हो सकते हैं। कुछ सिस्ट में अक्सर पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो फूटने के बाद फिर पस बाहर निकल जाता है। फिर सिस्ट का इन्फ्लामेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। आमतौर पर सिस्ट में कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन कई तरह के सिस्ट में दर्द भी देखे जाते हैं। आमतौर पर सिस्ट नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन कई बार उसमें ट्यूमर के फॉर्मेशन के बाद फिर कैंसर हो जाता है। इसलिए इसका अच्छे से जांच कराकर प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो सिस्ट के फॉर्मेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं। इंजरी और इन्फेक्शन के कारण सिस्ट का फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। आमतौर पर त्वचा के ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन सीबेसियस ग्लैंड के ब्लॉक हो जाने के कारण डेवलप होता है। सीबेसियस ग्लैंड त्वचा में मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल को हेयर फॉलिकल के थ्रू बाहर निकाल देता है, लेकिन जब हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाते हैं तो यह सीबेसियस ग्लैंड में ही इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरनल ऑर्गन में सिस्ट का फॉर्मेशन किसी इंजरी या फिर फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा सेल्स में डिफेक्ट, ट्यूमर और वेसल्स के ब्रेकेज के कारण भी सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो सिस्ट कई तरह के होते हैं। ब्रेस्ट सिस्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है और इसमें दर्द भी होता है। यह मेनली महिलाओं में देखे जाते हैं और इनके साइज में लगातार चेंजेज होते रहते हैं। इस तरह के सिस्ट में यूजुअली ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह अपने आप कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं। गैंग्लियन सिस्ट आमतौर पर किसी जॉइंट के पास डेवलप होते हैं, जो कि हार्मफुल नहीं होते। यह मेनली हाथ, पैरों, कुहनी और घुटनों के टेंडन के ऊपर डेवलप होते देखे जा सकते हैं। पिल्लो नीडल सिस्ट की अगर हम बात करें तो यह आमतौर पर लोअर बैक में टेल बोन के पास डेवलप होते हैं। कई बार इस तरह के सिस्ट में होल बन जाते हैं। ओवेरियन सिस्ट की अगर हम बात करें तो यह महिलाओं में बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर होता है। अक्सर ओवेरियन सिस्ट के कंडीशन में कोई कॉमन सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब सिस्ट का आकार बड़ा हो जाता है तो कई सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। पिलर सिस्ट भी हेयर फॉलिकल में डेवलप होते हैं और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। इन सब के अलावा कई बार किडनी और पैनक्रियाज में भी सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पर सिस्ट में दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में दर्द देखे जाते हैं। इस कंडीशन में त्वचा के ऊपर सूजे हुए उभार देखे जा सकते हैं, जिसे छूने पे कठोर मांस जैसा महसूस होता है। आमतौर पर जब सिस्ट का फॉर्मेशन इंटरनल ऑर्गन में होता है और वो बहुत छोटे होते हैं तो कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही सिस्ट का आकार बढ़ता है कई तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। आमतौर पर टेंडरनेस, पेन, फीवर, हेडेक, नाउजिया और वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सुपरफिशियल सिस्ट के लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसका पता लगाया जाता है। अगर सिस्ट का फॉर्मेशन इंटरनल ऑर्गन या फिर मांसपेशियों के अंदर है तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, उसके साथ साथ एमआरआई और सीटी स्कैन भी करवाया जाता है। सिस्ट के मेन कॉजेज और कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए बायोप्सी टेस्ट भी करवाया जाता है। सिस्ट का ट्रीटमेंट उसके लोकेशन और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिस्ट में कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो उस कंडीशन में एक नीडल को उस सिस्ट के अंदर इंसर्ट करके उस फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आमतौर पर सिस्ट के लिए सर्जिकल रिमूवल को रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा सिस्ट के इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस को प्रिस्क्राइब किया जाता है।
कई बार सिस्ट के कंडीशन में सर्जिकल रिमूवल के बाद फिर से सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।